हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं 8.2 चैप्टर है, जिसमें हम लोग इसका प्रीवियस वीडियो किए हुए थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन किए थे 8.2 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन टोटल कर दिया था। तो हम लोग आते हैं सेकेंड में देखिए सब ऑप्शनल क्वेश्चन है। थोड़ा फास्ट करके हम लोग इसको आज खत्म कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोलता है, थोड़ा सा टाइम हम इसमें थोड़ा कम लेंगे और आप लोग शेयर कर दीजिएगा बस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलता है 2 tan 30 डिग्री, बस केवल वैल्यू रखना 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। तो देखिए 2 गुने tan 30 का वैल्यू कितना होता है, देखिए tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री, ऐसे ही होता है। तो देखिए sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो √3 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ, ये कटेगा तो बचेगा क्या 1/√3। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा 1/√3, उसको लिख देंगे ऊपर 1/√3 और नीचे क्या करते हैं 1 प्लस 1 tan स्क्वायर है, तो यहाँ भी होगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 2/√3 होगा बटा नीचे देखिए 1 प्लस 1/√3 का क्या होगा 1/3। और फिर यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देना है 2/√3 बटा यहाँ एलसीएम लीजिए 3 एकम 3 और 4 यानी 4/3, उसको सजा दीजिए 2/3 नीचे होगा 2/√3 नीचे होगा, ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा और ये 4 अपना नीचे रहेगा, 2 2 जा 4। अब फिर इस √3 को रेशनलाइज कर दीजिए। √3 को रेशनलाइज करने के लिए √3/√3 दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए तो मिलेगा क्या हम लोग को 3√3 बटा, देखिएगा यहाँ 3√3 बटा नीचे क्या मिलेगा 2 √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है, तो 2√3 हो जाएगा यहाँ पे 2√3 नहीं, √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है, तो 2 इंटू 3 यानी ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट बराबर क्या √3/2 मिलेगा। और √3/2 देखिए किसका ऑप्शन सही है, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, cos 60 डिग्री tan 60 डिग्री, तो किसके बराबर होता है, या साइन 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 और यही आंसर है। देखिए किए क्या कुछ ने tan 30 का वैल्यू रख दिए 1/√3, ऊपर भी रख दिए 1/√3, नीचे भी रख दिए, कैलकुलेशन कर दिए 2/√3 यहाँ भी हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या है 1 प्लस 1/√3 बराबर 1/3 हो जाएगा, कैलकुलेशन किए 2/√3, यहाँ से भीम के जोड़ लगा दिए 3 एकम 3 और 1 4 यानी 4/3 हो जाएगा। फिर क्या किया इस 2/3 को नीचे रख दिए और इस 3 को ऊपर भेजा दिए और ये 4 नीचे ही रहेगा, तो ये 2 से 2 2 जा 4, फिर √3 को रेशनलाइज कर दिए, परिमेयीकरण कर दिए, गुना कर दिए 3√3 बटा नीचे क्या हो जाएगा 2 √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है ना, हाँ तो 3 इंटू √3 बराबर 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हुआ बराबर क्या √3/2। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ क्वेश्चन इससे क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को पक्का पूछेगा एक क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड क्या बोलता है, सो देखिए सेकेंड बोलता है आप लोग को कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा नीचे क्या बोलता है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए 1 माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 के स्क्वायर बटा नीचे क्या होगा 1 प्लस 1 के स्क्वायर बराबर, देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा और नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ऊपर 0/2 बराबर क्या होगा 0/2 बराबर क्या होगा 0। किसका वैल्यू है, देखिए tan 90 का वैल्यू नहीं होगा, 1 नहीं होगा, साइन 45 का वैल्यू नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी बराबर 0 इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन में। देखिए थर्ड नंबर क्या क्वेश्चन बोलता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, क्या बोलता है साइन 2a बराबर बोलता है 2 साइन a। अब क्या बोलता है कि बोलता है जबकि a किसके बराबर, ऑप्शन दिया हुआ a 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री किसके बराबर है, a का वैल्यू रखते हैं, शुरू में रखेंगे a का वैल्यू कितना 0 डिग्री, तो a का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखेंगे तो उससे देखिए यहाँ पे अगर 2 से 0 में गुना करेंगे तो साइन 0 होगा, साइन 0 बराबर यहाँ अगर 2 गुने साइन 0, a की जगह क्या हम लोग करेंगे फिर से साइन 0 रखते हैं तो साइन 0 होगा, ठीक, साइन 0 बराबर क्या होता है 0,
बराबर 2 गुने साइन 0 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। देखिए दोनों LHS बराबर RHS, यानी ए बराबर जब तक 0 डिग्री रखिएगा, ए बराबर 0 डिग्री रखिएगा तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगला रख के देख लेते हैं, ए बराबर 30 डिग्री रखिएगा तो 30 दूनी 60 30, ये तो कभी होगा ही नहीं। 45 डिग्री रखिए, 45 डिग्री, 45 दूनी 90, 1/√2, 2/1/√2, नहीं ये भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, और फिर 60 यानी ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ए बराबर 0 ही सेटिस्फाई, मतलब ए बराबर जब 0 डिग्री रखेंगे तो ये वाला बराबर इधर वाला हो जाएगा RHS बराबर, जैसे साइन 0 डिग्री यहाँ रखेंगे तो 2 गुने 0 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 गुने साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। यहाँ भी देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 एनहू आ जाएगा, 0 एनहू आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इसका। ठीक, अगला देखिए, थर्ड खो गया, फोर्थ देखिएगा, फोर्थ क्या बोलता है? फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। फोर्थ बोलता है कि 2 tan 30 डिग्री, क्या बोलता है? 2 tan 30 डिग्री बटा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही तो है tan 30 डिग्री। 2 tan ऊपरे ही वाला जो फर्स्ट वाला था वो सेकेंड वाला में दे दिया, अबरे लास्ट वाला में देखिए 1 tan 2 tan 30 डिग्री का कितना होता है? 1/√3 वैल्यू होता है। वैल्यू याद कर लीजिएगा, 1 माइनस यहाँ क्या होगा? 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर देते हैं, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखिए 1 माइनस 1/3 होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब नीचे स्टेप आते हैं, 2/√3 रहेगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, 3 एकम 3 में से 1 यानी 2/3 यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। अब देखिएगा 2/√3 हो जाएगा, यहाँ ये 2/√3, ये 3 ऊपरे जाएगा और ये 2 नीचे ही रह जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, मिला का 3/√3। √3 को रेशनलाइज कीजिए, √3 इंटू √3 बराबर क्या मिलेगा यहाँ पे? 3√3 बटा नीचे क्या होगा? √3 इंटू √3 बराबर 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो मिला क्या? √3 मिला। और √3 किसके बराबर है? सो देखिए √3 किसके बराबर? ऑप्शन cos 60 बराबर √3/2 होता है, साइन सॉरी cos 60 बराबर 1/2 होता नहीं होगा, साइन 60 बराबर √3/2 होता है, नहीं होगा। tan 60 डिग्री बराबर, हाँ tan 60 डिग्री बराबर होता है क्या? √3, तो tan 60 डिग्री इज करेक्ट आंसर। देखिए कैसे बनाया, सो वैल्यू रखें, tan 30 डिग्री का 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, कैलकुलेशन किए यहाँ तक पहुंचे, 2/√3 गुने ये 3 ऊपरे जाएगा, ये 2 नीचे होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा 3/√3 बचा, 3/√3। अब यहाँ से इस √3 को रेशनलाइज किया, √3 यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो 3√3 हो जाएगा। जैसे देखिए रेशनलाइज मतलब क्या कि ऐसा चीज से मल्टीप्लाई करना जिसमें कोई फर्क नहीं पड़े, तो √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, √3 नीचे भी मल्टीप्लाई किए, ये कट भी जाएगा तो 3/√3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर यहाँ से वही कि 3√3 हो जाएगा बटा √3 इंटू √3 बराबर 3 आ जाता है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो बचा क्या? √3, और √3 बराबर किसका वैल्यू होता है? tan 60 का, तो tan 60 डिग्री इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी ही है ना, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोलता है कि tan a प्लस b बराबर √3 दिया हुआ है। कंडीशन अभी दिया हुआ है कि tan a प्लस b बराबर क्या दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? tan a माइनस b, एक और दिया हुआ है tan a माइनस b बराबर क्या दिया हुआ है? अभी 1/√3 दिया हुआ है। तो बोलता है कि a प्लस बी 0 से बढ़का है, 90 से छोटका है, और जहाँ पे a इज ग्रेटर देन b यानी a बढ़का है b से, यानी देखिए a बढ़का है b से, यानी जने मुंह खुला हुआ है, ये जने मुंह खुला हुआ है वो बड़ा बताता है, और जने ये नोखी है पोछी टाइप का वो छोटा बताता है, यानी a बड़ा है b से, यानी 60 ग्रेटर देन 30, 30 से 60 तो बड़ा ही है, ऑब्वियसली बड़ा है। तो फिर बोलता है a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो ये a और b का मान ज्ञात करना सिंपल है। देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? tan a प्लस b बराबर, देखिए √3 बराबर क्या हम लोग जानते हैं? tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, अभी जस्ट बताएं। तो tan 60 डिग्री यहाँ पे लिखते हैं, tan 60 डिग्री। तो देखिए ये tan को ये tan से अलग कीजिए, तो tan और tan अलग कीजिएगा तो मिलेगा क्या हम लोग को? a प्लस b बराबर 60 डिग्री मिलेगा। इसको यही रहने दीजिए, इसको फर्स्ट मानिए। अब इसको देखिए, इसको भी सेम सिचुएशन के साथ घटना घटाना है, a माइनस बी,
1/√3 बराबर किसका वैल्यू होता है? 1/√3 बराबर होता है tan 30 का वैल्यू। देखिए ये tan दोनों को हटा दीजिए दोनों तरफ से, तो बचेगा क्या? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब एक काम करना क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों को जोड़ दीजिए, एलएचएस को एलएचएस के साथ और आरएचएस को आरएचएस के साथ, एलएचएस को एलएचएस के साथ और आरएचएस को आरएचएस के साथ। मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पर, जोड़ने पर, तो देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस यहाँ से क्या जुटेगा? a माइनस बी बराबर क्या हम लोग को मिलेगा? 60 प्लस 30। देखिए ये प्लस ये माइनस ये दोनों कटेगा तो क्या मिलेगा? a प्लस ए बराबर 2a बराबर 6 3 9 90 डिग्री। तो यहाँ से a बराबर क्या हम लोग को मिलेगा? 90/2, यानी 2 से खत्म हुआ तो 45 डिग्री, यानी a बराबर क्या हम लोग को मिलेगा? 45 डिग्री मिलेगा। और जैसे ही a बराबर 45 डिग्री मिला तो हम लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग को एक इक्वेशन में कोई भी दोनों इक्वेशन में से एक उठा लीजिए। जैसे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री था हम लोग को, तो a बराबर जब 45 डिग्री निकल गया तो b बराबर नहीं निकलेगा, a बराबर 45 पुट कीजिए। ये 30 को माइनस 30 को एने ले आइए, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ जाएगा। माइनस बी एने था तो उसको ई साइड ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस बी हो जाएगा। 45 में से 30 घटाइएगा तो 15, यानी b बराबर कितना डिग्री? 15 डिग्री, और a बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री होगा। कैसे बनाए एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए दो बार हम आप लोग को रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग फंसे नहीं, देखिए क्या किए, यहाँ दिया हुआ था tan a प्लस बी बराबर √3। √3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं किसके फॉर्म में? tan के फॉर्म में। √3 का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री। बस वही चीज बात हम लोग किए कि tan a प्लस बी बराबर क्या कर दिए? tan 60 डिग्री कर दिए। tan इधर से भी tan इधर से भी दोनों तरह से रिमूव कर दिए तो क्या मिला हम लोग को? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। सेम सिचुएशन के साथ इधर घटना घटाएं। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब यहाँ से देखिए tan a माइनस बी बराबर 1/√3 का वैल्यू tan 30 डिग्री होता है, तो tan यहाँ भी है tan यहाँ भी है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। अब क्या किए, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था, यहाँ पे सेकंड था, यहाँ पे फर्स्ट था। दोनों को क्या किए? ऐड किए, एक बार दोनों को जोड़े, एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 60 प्लस 30। यहाँ पे देखिए ये माइनस ये प्लस खत्म, a प्लस ए बराबर 2a बराबर 90 डिग्री। यहाँ फिर a बराबर निकालना चाहे तो यहाँ गुना में था, इधर आएगा तो भागा में जाएगा, तो a बराबर क्या होगा? 45 डिग्री। जैसे ही a बराबर 45 डिग्री निकला, यहाँ नहीं दिख रहा, जैसे यहाँ से a बराबर 45 डिग्री निकला, इस a बराबर 45 डिग्री को इसमें पुट किए, इस इक्वेशन में, या इसमें भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए a का वैल्यू पते है तो b का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 ही आएगा, यानी तो 45 में से 30 घटाएंगे तो भी 15 ही आएगा। तो वही दोनों में क्या है? b बराबर 15 डिग्री आ गया। मतलब कि करेक्ट आंसर इसका कितना है? a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना? 15 डिग्री। यही इसका आंसर है। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे 8.3 में, इसके बाद 8.3 देखेंगे, फिर 8.4 देखेंगे, इसके बाद फिर चैप्टर खत्म क्लास। और आप लोग पूरा देखिए, सीरीज से देखिए, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक सीरीज सब मिलेगा आप लोग को, प्ले लिस्ट में मिलेगा। प्ले लिस्ट से देखिए, वहां से सारा चीज मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है ना, से देखिए 4 बोलता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है असत्य है, मतलब कि ट्रू फॉल्स बोल रहा है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, हम कारण भी बता देंगे, हर एक चीज बता देंगे। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट हम बोल सकते हैं आपको सेटिस्फाई, मतलब कि 100% प्रूफ के साथ कि ये क्या है? असत्य। असत्य मतलब कि फॉल्स है। अब इसका कारण देखिए, कारण क्या है? हम लोग a और b का वैल्यू कुछ रखते हैं, a का और b का दोनों का वैल्यू कुछ रखते हैं। अगर a और b दोनों को वैल्यू रखेंगे तो भाई साहब आना चाहिए ना, दोनों तरफ आना तो चाहिए, और नहीं आएगा तो इसका मतलब गलत है। तो क्या करते हैं, a का वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, b का वैल्यू भी 45 डिग्री रखते हैं। दोनों भाई रख रहे हैं तो सेम सिचुएशन है तो आना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ साइन रखते हैं तो a 45 प्लस 45 दोनों जुटेगा, 45 प्लस 45 तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। बराबर एने देखिए साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री होगा।
अब देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। अब यहाँ से देखिए साइन 45 डिग्री का 1/√2 प्लस 1/√2। देखिए एलसीएम लेते हैं तो √2 आएगा एलसीएम, 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। रेशनलाइज भी कीजिएगा √2 2 कटेगा, ये खत्म होगा तो तभी मिलेगा √2। यानी देखिए ये दोनों जो बराबर दिया हुआ ये दोनों बराबर नहीं, क्योंकि दोनों साइड बराबर बराबर नहीं हो रहा है। ठीक, तो मतलब फर्स्ट कंडीशन इज रॉन्ग, सेटिस्फाई दे दिए। अब देखिए अब सेकेंड क्या बोलता है। सेकेंड बोलता है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो देखिए जैसे जैसे साइन थीटा को हम लोग बढ़ाते हैं वैसे वैसे थीटा में वृद्धि होता है। तो जैसे देखिए 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो भाई साहब बढ़ तो रहा है, शुरू में 0 था, अभी 1/2 पहुंच गया, 0 से अभी 0.5 पहुंच गया, फिर बढ़ा, लास्ट में देखिए 1, यानी 0 से कहां तक पहुंच गया 1, तो 1 तक पहुंच गया। यानी जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, यानी थीटा डिग्री का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा। यानी ये क्या है, ये वाला है सत्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सत्य है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। थर्ड देखिए कॉस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब लिखते हैं कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए कॉस 0 का 1 होता है, 30 डिग्री का क्या होता है √3/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, कॉस 60 का 1/2 होता है, कॉस 90 का 0। तो देखिए तो कहां से बढ़ रहा है, 0 से 30 पहुंचे, 45 पहुंचे, 60 पहुंचे, लास्ट में 90 पहुंच गए। और देखिए वैल्यू 1 से कहां पहुंच गया 0 पहुंच गया। तो भाई साहब घट रहा है ना, जैसे 1 आएगा फिर उससे कम, फिर से उससे कम, फिर उससे कम, फिर लाके 0 आ जाएगा। यानी ये सिचुएशन क्या हो रहा है, ये सिचुएशन भी असत्य है। असत्य मतलब कि फॉल्स है। क्या बोलता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है, नहीं, कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता, यानी कॉस थीटा के मान में इंक्रीज नहीं होता, कॉस थीटा के मान में डिक्रीज होता है, केवल साइन थीटा के मान में इंक्रीज होता है। ठीक, बस ये भी खत्म हो गया। अगला बोलता है थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए, 4th नंबर है ना, थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, सभी मानों के लिए संभव नहीं है। अगर देखिए जैसे साइन थीटा का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखे तो कॉस थीटा का भी वैल्यू 30 डिग्री रखना होगा। तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, साइन 30 डिग्री का 1/2 और कॉस 30 डिग्री का √3/2। कहां दोनों का वैल्यू सेम है, तो सब मान के लिए सेटिस्फाई नहीं, केवल और केवल एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है। कौन सा वैल्यू, 45 डिग्री के लिए। कैसे, सो देखिए साइन 45 डिग्री यहां भी रखिए बराबर कॉस 45 डिग्री इधर भी रखिए। साइन 45 का 1/√2 होता है, कॉस 45 का भी 1/√2 होता है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है। तो केवल और केवल 45 डिग्री के वैल्यू पे मान्य है, इसके अलावा और कोई वैल्यू पे मान्य नहीं है। मतलब सभी वैल्यू पे मान है या नहीं है, तो क्या है, नहीं है, मतलब ये भी हो जाएगा असत्य। असत्य मतलब कि फॉल्स। ठीक, 4 खत्म हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 5 में क्या बोलता है। 5 बोलता है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉस a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉस a परिभाषित नहीं है। तो भाई साहब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो परिभाषित तो है ये है। तो ये भी जो बोलता है स्टेटमेंट कॉस a पर परिभाषित नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है मतलब कॉस a का वैल्यू तो 0 डिग्री होता ही है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि कॉस a का वैल्यू परिभाषित नहीं है, तो कॉस a का भी वैल्यू परिभाषित है। समझे? क्या क्वेश्चन बोल रहा था, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। बोलता है कि a बराबर 0 डिग्री, ओ सॉरी कॉट a है, कॉस नहीं है, सॉरी कॉट a है। कॉट a बराबर क्या है, परिभाषित नहीं है। तो देखिए कॉट a का कॉट था, सॉरी कॉस नहीं है, यहाँ क्या है, कॉट a है, कॉट a। तो a बराबर 0 डिग्री है, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अब निकालते हैं। देखिए क्या होगा, सो कॉट 0 डिग्री का, तो देखिए कॉट, जब कॉट बराबर क्या हो जाएगा
हम लोग tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा जानते हैं ना। तो उसी तरह से अगर cot थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बटा sin थीटा होगा। तो हम लोग से पूछता है cot 0 डिग्री का मान, तो cot 0 डिग्री बराबर sin 0 बटा cos 0 बटा sin 0। तो देखिए cos 0 बराबर 1 होता है और sin 0 डिग्री बराबर 0। तो जहां पे भी 1 और 0 मिले, जहां पे भी 1 बटा 0 मिले तो ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब कि ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित मतलब कि अनडिफाइंड है, इसको कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर यह 0 बटा 1 रहता तो इसका वैल्यू 0 आ जाता। जिस समय वैल्यू के बारे में बता रहे थे उस समय इसके बारे में जिक्र किए होंगे। तो यहां से देखिए ये क्या होगा, ये अनडिफाइंड है मतलब कि अपरिभाषित है। यानी ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कॉट ए पर परिभाषित ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। हाँ, परिभाषित नहीं है। देखिए अपरिभाषित है मतलब कि डिफाइंड नहीं है। तो अनडिफाइंड है, यानी ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसका रीजन बता दिए। देखिए वैल्यू निकाल के देखिए कि अनडिफाइंड है, इनडिफिनिट है। तो आई होप आप लोग का सारा क्वेश्चन का आंसर सही समझ में आ गया होगा। अगले दिन हम लोग इसका आगे वाला पढ़ेंगे 8.3 में। लेकिन 8.3 को पढ़ने से पहले उसमें जो भी आप लोग का कॉन्सेप्ट है वो सब कॉन्सेप्ट हम पहले क्लियर करेंगे, इसके बाद फिर 8.3 में आएंगे। इसके बाद 8.3 और 8.4 बचा हुआ है, तो 8.3 और 8.4, इसके बाद 8.5 भी है। 8.5 आप लोग का 8.4 तक ही है। तो 8.4 मतलब जल्दी बल्दी में अब खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को शेयर करना, सबको बोल देना है कि सबको क्या करना, शेयर करना। शेयर मतलब क्या, और दोस्तों के पास देखिए ऐसे इसका एक इस तरह का होगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा तो शेयर का अपने ऑप्शन आ जाएगा। और दोस्तों के पास क्या करना, शेयर करना, ताकि हर एक के पास जानकारी पहुंचे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, लव यू, जय हिंद।